अगर आप तुम्हारे घर में शंकर का शिवलिंग है या सीहोर कुबरेश्वर धाम का कंकर है, उसकी भी आराधना आप कर रहे हो तो उसमें भी फल है। एक पत्र और अच्छा है, मैं ज्योति राठौर, तालुका जामनेर, जिला जलगांव की रहने वाली हूं। आप ही हैं? मेरे शरीर में, हाथों में सफेद दाग की बीमारी हो गई थी। पूरा शरीर, हाथ सब सफेद होने लगा था। बहुत परेशान हो गए। अस्पतालों का इलाज करवाते, आयुर्वेदिक इलाज कराते, पर कोई असर नहीं दिखा। तब पड़ोसन ने कहा कि भाभी एक बार कथा में जाकर बैठो, वहां की जो मिट्टी रहे उसको शरीर पर लगाओ, कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष लाओ, कंकर शंकर पूजन करो, और महाराज जी कहते हैं गाय के दूध का उपाय पूर्णिमा वाला वो करो। हमने बाबा की कृपा से करा, आज मेरा पूरा शरीर सही हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आ जाओ एक बेल। मेरा सफेद दाग की बीमारी, पूरे शरीर का पूरा रोग समाप्त हो गया। ये शिव की, ये शंकर की करुणा। और जाओ 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 काशी को बुलाओ, जाओ 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 काशी वाले को बुलाओ। एक विश्वास, कंकर में शंकर दिख रहा है, मतलब आप शिव को अपने भीतर बिठा चुके हो। अर्जुन लकड़ी के टुकड़े को भी शिव मानकर पूजन कर लेते हैं, मतलब उनके भीतर शिव बैठ चुका है, शंकर बैठ चुका है, उनके भीतर शिव आ चुका है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। आप मानोगे तो मैं गंगा हूं, ना मानो तो बहता हुआ पानी। विश्वास शिव पर करो। जो आपके घर में शंकर, आ जाओ, ठीक है बेटा, स्वस्थ। शिव कृपा, शिव कृपा, शिव। शिव की उदारता किसको कहते हैं? शंकर की करुणा किसको कहते हैं? शिव उपासना किसको? शिव दिखने लगे हर जगह, हर घड़ी, हर पल, हर क्षण। विश्वास यदि शंकर पर है तो शिव दिखता। शिव के बिना कुछ नहीं दिखता। महाराज अर्जुन ने नियम ले लिया कि मैं, भगवान कृष्ण ने कहा है कि शिव की आराधना करना, बिना आराधना के मतलब नहीं। अर्जुन ने नियम लिया, जब तक मैं शंकर भगवान की पूजन नहीं करूंगा, आचमन नहीं करूंगा, शिव के जल का प्रोक्षण नहीं करूंगा, शिव के जल का, तब तक मैं कोई कार्य नहीं करूंगा। अर्जुन ने नियम लिया, लग गया। रोज प्रतिदिन अर्जुन किसी ना किसी शिवालय में पूजन करते। शिवालय नहीं मिलता तो पाषाण पूजन करते। पाषाण पूजन नहीं कर पाते तो पर्वत को शिवलिंग मानकर उसकी आराधना कर लेते। जल चढ़ाकर उस जल को अपने ऊपर छींट लेते, आचमन कर लेते। अब शंकर जी पे चढ़े हुए जल का कितना महत्व है, स्कंद पुराण कहती है। कौमार खंड वर्णन कर रहा है कि अर्जुन समुद्र तट, दक्षिण दिशा में समुद्र के तट पर पहुंच गए, जहां पर 5 तीर्थ विराजमान थे। 5 कुंड, 5 तीर्थ ऐसे थे जहां पर संत स्नान करने नहीं जाते थे। अर्जुन वहां पहुंच गए। संतों ने रोका, ये अर्जुन, तुम 12 वर्ष का तप कर रहे हो, साधना कर रहे हो, तीर्थ यात्रा कर रहे हो, 12 वर्ष वन में रह रहे हो, पर इन 5 कुंड में स्नान मत करना। ये 5 जो कूप हैं, 5 जो तीर्थ हैं, इसमें जो जल है, जल के अंदर एक एक मगरी रहती है। मगरी मतलब मगर की पत्नी।
मगरी इसमें रहती है। वो मगरी जो अंदर जाता है उसको खींच लेती है, खा जाती है। पर अर्जुन ने हाथ जोड़कर संतों से कहा कि मैं बिना तीर्थ के यहां से जाऊंगा नहीं, स्नान तो मैं करूंगा, कुंड में शिव की आराधना करूंगा। अर्जुन, वो मगरी तुम्हें खा जाएगी। अर्जुन विचार नहीं करे रत्ती भर भी। स्कंद पुराण का कौमार्य खंड कह रहा है कि अर्जुन चलते चलते उस पहले 5 तीर्थ थे, 5 तीर्थ में से एक तीर्थ पर अर्जुन ने हाथ जोड़ा, नमस्कार किया, प्रणाम कर कर हर हर महादेव जैसे ही बोले और अर्जुन उस तीर्थ में कूद गए। जैसे ही अर्जुन तीर्थ के अंदर कूदे, वो मगरी ने पकड़कर खींचना प्रारंभ किया। वो अंदर ले जा रही है। जैसे ही अंदर ले जा रही थी, अभी अर्जुन का पांव पकड़ा था, अब अर्जुन के जंघा को पकड़ा, कमर को पकड़ा, और पकड़ते सी अर्जुन के हृदय के पास पहुंची और शीश पकड़ने वाली थी कि जिस शीश पर शंकर जी का छीटा, शंकर जी का चढ़ा हुआ जल का प्रोक्षण पड़ा था, वो बूंद उस मगरी को पड़ गई और मगरी अप्सरा बनकर बाहर निकल गई। अर्जुन भी बाहर थे, वो मगरी भी अप्सरा बनकर बाहर, बिल्कुल सुंदर स्त्री बनकर, बहुत सुंदर स्त्री बनकर बाहर। अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो? बड़ी सुंदर हो। अभी तुम मगर के रूप में थी और अब इतनी सुंदर बनकर तुम सामने खड़ी हो कौन तुम? मगरी हाथ जोड़कर बोली, रे अर्जुन, हे पांडु नंदन, हे अर्जुन, हम 5 अप्सराएं हैं। मेरा नाम वर्चा है, दूसरी मेरी सोरमेई है, तीसरी सामेई है, चौथी बुदबुदा है और 5वें नंबर की लता है। हम 5 अप्सराएं हैं और देवलोक में रहती हैं, बड़ी सुंदर हैं हम पांचों की पांचों। एक बार अपनी सुंदरता का भाव जानकर हम सब नंदन वन पहुंच गए, जिस वन में कुछ संत बैठकर शंकर भगवान की आराधना कर रहे थे, साधना कर रहे थे, शिव की अर्चना कर रहे थे। और शिव महापुराण में पहले भी वर्णन किया, आज फिर आपको कहते हैं, एक बात याद रखना, यदि कोई शंकर की आराधना में डूबा है, साधना में डूबा है, भजन में डूबा है, कोई शिव नाम की भक्ति में डूबा हुआ है, निवेदन है, उसको कभी भी आप ना तो उसको परेशान करिए, ना उसको कष्ट दीजिए, नहीं तो व्यक्ति को भोगना बहुत कुछ पड़ता है, बहुत। अर्जुन, हम नंदनवन में पहुंचे और नंदनवन में पहुंचने के बाद अर्जुन, हमने देखा कि एक संत शिव की आराधना में लगे हुए थे, शिव आराधना में लगे थे। तभी हमारे मन को भाव उत्पन्न हुआ, हमने उनको अपनी ओर आसक्त करने के लिए नई नई लीला करना प्रारंभ कर दिया। नई नई हम उसको अपना करने के लिए नई नई लीला करने लगे। अब वो संत तो हमको देखे नहीं, जब आखिरी में संत ने हमको नहीं देखा, उनका जल का भरा हुआ जो लोटा था, पात्र था, उसको हमने छुड़ाकर उठाकर दूसरी जगह रख दिया। वो उस पात्र को ढूंढने लगे। पात्र, शिव महापुराण की कथा कहती है, महाराज, शंकर भगवान को जो तुम लोटा लेकर जाते हो मंदिर, शिव जी को मंदिर जो लोटा लेकर जाते हो, उस लोटे में इतना बल आ जाता है, शंकर जी पे जल चढ़ते 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 वो लोटा इतना बलवान हो जाता है कि मान लो यदि घर में किसी व्यक्ति को बहुत तेज बुखार आ गया, डॉक्टर का इलाज भी चल रहा है, दवाई भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, पर उसका ताप, उसका बुखार कम नहीं हो रहा, तो उसी लोटे को पानी में डुबाकर उस पानी की पट्टी अगर
उस बीमार व्यक्ति के सिर पर रखना प्रारंभ कर दीजिए, 20 से 25 मिनट के अंदर बुखार पूरा उतरना प्रारंभ हो जाता, वो पात्र वो लोटा भी तपवान हो जाता। अभी तक अप्सराओं का कुछ नहीं बिगड़ा था, अभी तक अप्सराओं का बाल बांका नहीं हुआ था, संत को अपनी ओर आसक्त कर रही थी, अप्सरा का कुछ नहीं बिगड़ा था, अभी तक कुछ भी नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं। उन अप्सराओं का कुछ भी नहीं गया, उन अप्सराओं का कुछ भी नहीं बिगड़ा, पर अब वो अप्सरा, अभी तक उनका कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ भी। जलगांव स्वामीनारायण मंदिर के गादीपति यहाँ आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर। एक बार जोरदार ताली बजाकर संतों के लिए। शिव कथा में वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव संत आए, उसके लिए साधुता है, शिव कृपा बनी रहे। अर्जुन अप्सराएं कह रही हैं, वर्चा कह रही है कि नंदन वन में जो शिव की भक्ति में जो संत लगे थे उनको हमने कष्ट दिया, अपनी ओर आसक्त करा, पर आसक्त करने के बाद भी वो हमारी ओर नहीं आए। तब हमारे मन में भाव आया, पात्र रखा था जिससे वो जल चढ़ा रहे थे शिव को, और उस पात्र में बड़ा बल होता है, बहुत बल। जैसे आज सारी जितनी पूर्णिमा होती हैं, उन पूर्णिमा में आज की जो पूर्णिमा है शरद पूर्णिमा, वो बहुत मायने रखती है, बहुत। हम फिर निवेदन करेंगे, आज की जो पूर्णिमा है प्रयास करो भोलेनाथ जी को एक श्वेत चावल का दाना शंकर भगवान को समर्पित जरूर करो। और रात्रि के समय पर जब चंद्र पूर्ण आनंद के साथ में हो, और यदि कोई शरीर में बहुत ज़्यादा कोई रोग ग्रसित हो गया है, कोई चर्म रोग हो गया है, कोई शरीर में कोई भयंकर रोग हो गया है, तो छोटी सी बेलपत्र शंकर भगवान पर चढ़ी हुई चंद्रमा की रोशनी में चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर औषधि के रूप में उसको चबा चबा कर खा लो चंद्रमा की रोशनी में, उससे वो औषधि का काम करेगी और तुम्हारे रोगों को समाप्त करेगी। चंद्रमौलेश्वर महादेव का स्मरण करें। कौन से महादेव? चंद्रमौलेश्वर। और चंद्रमौलेश्वर महादेव
चंद्रमौलेश्वर। शिव उपासना ये बहुत और आज तो सुंदर शरद पूर्णिमा है, बाबा की बड़े आनंदमय स्वरूप है। चंद्र की रोशनी में आप लोग तो खीर खाते ही हो, पर साथ में एक बेलपत्र का प्रयोग भी जरूर कर कर देखो, वो आपकी जिंदगी में ना जाने कितने रोगों को समाप्त कर देगा, कितने रोग। पर वो बेलपत्र छोटी लेना, ज्यादा बड़ी बेलपत्र नहीं लेना, छोटी सी बेलपत्र लो, शिव पर चढ़ी हुई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चंद्र पूर्णता में जब हो, रात्रि के समय पर एक बेलपत्र चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको चबा चबा कर, जिसको खाने पर मुंह में छाले हो जाते हैं या छार छार हो जाता है तो उसको पीस लो, पीस कर बाहर बैठकर गोली लेकर उसको पानी से निगल जाओ, पर उसको खाओ औषधि के रूप। कहते हैं शरद पूर्णिमा की रात्रि की चंद्रमा की रोशनी एक ऐसी रोशनी होती है जिसमें जितनी औषधीय पौधे होते हैं उसमें एक बल उत्पन्न हो जाता है जो हमारे शरीर के सारे रोगों को समाप्त कर देता है, सारे। आपके यहाँ खीर रखते हैं, हमारे यहाँ हम हमारे कुबेरेश्वर धाम पर हम बेलपत्र रखते हैं रात्रि के समय पर, और वही बेलपत्र जब कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है तो वही बेलपत्र का चूरा बल सूख जाती है, उसको दे देते हैं, भाई यही पाते रहो, वो औषधीय तत्व है। आप लोग छत पे खीर रखो, हम बेलपत्र रख देते हैं, अमृत इसमें, वो तो पहले से ही तो बेलपत्र और बलवान हो जावे और आनंदित हो, औषधि शिव तत्व है हमारा। भगवान शंकर की आराधना साधना अवश्य। लोटे में इतना बल आ गया, वो बर्चा नाम की अप्सरा ने वो लोटा छुपा लिया, चला गया कहीं रखा गया। हम इसी महाराष्ट्र की एक छोटे से गांव की एक कथा कहना चाहेंगे, पर गांव का नाम नहीं बोलेंगे। हमने पत्र पढ़ा है कथा में, आप लोगों के स्मरण में होगा। एक महाराज जी ने, एक महिला जल चढ़ा रही थी और महाराज जी ने उसका लोटा छुड़ा लिया। हमने एक कथा पत्र आया था, टीवी पर चला वो पत्र और अभी भी डला होगा। उन्होंने लोटा छुड़ाया और कहा इतना गंदा लोटा रहा तेरा, और चढ़ी पानी चढ़ाने के लिए सारा। उसने लोटा उठाकर बाहर फेंक दिया। आखिरी में वो महाराज की गति जो बिगड़ी, पत्नी लेकर उसी महिला के पास गई कि पति को ये बीमारी हो गई है, कुछ क्या पता क्या हो गया। वो लेकर बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे पर पहुंची। सूचना आई कि आपने जो पत्र पढ़ा था वो महाराज शरीर से चलते नहीं बन रहा था, पांव मुंह सब काम। हमने कहा कि एक काम करो कि पात्र का अपमान हुआ है, उसी पात्र से इसका जल चढ़ा हुआ वही पात्र पानी में गलाओ, उसी पात्र को, ये हम नहीं कर रहे, ये स्कंद पुराण कुमार खंड वर्णन कर रहा है कि पात्र का अपमान का बल कितना होता है कि वो जो अप्सराएं थी वो मगर बन जाती है। पात्र का अपमान देखिएगा। हमने बस इतना ही खबर करवाई कि वो पात्र जो फेंका गया था, उसी पात्र से शिव जी पे जल चढ़ाकर उसी पात्र, खाली पात्र को पानी में डालो, बाल्टी में डालकर उसी का स्नान कराना प्रारंभ करो। आज वो ब्राह्मण देवता वापिस चलना प्रारंभ कर दिए, शरीर में काम करना प्रारंभ। पात्र की बड़ी महत्व। तुम्हारे घर में दीपक रोज लगाते हो रोज? मंदिर में दिया जलाते हो, पीतल का, तांबे का, चांदी का, स्टील का, जो दिया तुम्हारे घर में होगा रोज लगाते हो। बत्ती रोज जलाते हो, 5 दिया होंगे तो कभी बदल बदल के मांझ कर, खासा कर कर, धोकर उस दिए को लगाते हो। पर कभी विष्णु पुराण को पढ़िए, विष्णु पुराण में दीप की महिमा आई है, और विष्णु पुराण में जब दीप की महिमा को हम पढ़ते हैं तो उस दीप महिमा में वर्णन आता है कि दीप देव में इतना बल हो जाता है, रोज दीप लगता है भगवान के सामने, रोज उतारा जाता है, रोज बार बार उतरता है। उस दीप
में इतना बल आ जाता है कि यदि कोई बीमार व्यक्ति है और उसका रोग समाप्त नहीं हो रहा, तो वो जो दीप है जब वो ठंडा हो गया, उसी दीप को पानी के अंदर डाल दिया जाता है और उसी पानी से उस व्यक्ति को स्नान कराना प्रारंभ कर दिया जाता है, तो उसका रोग समाप्त हो जाता है। इतना बल दीप में हो जाता है। तुम पूजन की सामग्री को, पूजन के जिस आसन पर हम बैठ कर जप करते हैं, बोलो आसन सिद्ध होता है कि नहीं होता? जम के तो बोलो। जिस माला पे हम जप करते हैं, वो माला सिद्ध होती कि नहीं होती है? माला सिद्ध हो जाती है, आसन सिद्ध हो जाता है, वस्त्र सिद्ध हो जाता है। कितना कितना भाव का। शास्त्रों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति इस सब चीजों पर स्मरण करता है कि दीप, हम कहते हैं तुम्हारे घर में ज्यादा दीपक बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे यहाँ 4-5 दीपक हैं, उसी से आरती पूजन सब करा करो उन दियों से, क्योंकि वो दीप में बल आते चले जाओ, वो दीपक में शक्ति आती चली। नजदीक है भगवान, कितना बल आता है जरा विचार करिएगा। एक पानी से तुमने कपड़े धोए, वो पानी तुमने बाथरूम में फेंका कि नहीं फेंका? जम के बोलो। एक पानी से तुमने बर्तन धोए, पानी फेंका कि नहीं फेंका? बोलो जम के। फेंक दिया। पानी वही था जो तुम्हारे नीचे हापसी का, हेडपंप का, ट्यूबवेल का, तुम्हारे नल का पानी वही था। वही पानी से कपड़े धोए, वही पानी से बर्तन धोया, और वही पानी तुमने शंकर जी को स्नान कराया। वही पानी तुम्हारे घर में जो भगवान थे उनको थाली में रखकर नहलाया। अब बताओ, जिस पानी से तुमने स्नान कराया वो पानी को तुम बाथरूम में फेंकोगे, नाली में फेंकोगे, गटर में फेंकोगे? नहीं, उस पानी को ले जाकर तुम कहीं पेड़ के नीचे, क्यारे में, तुलसा में, जहां अच्छी जगह होगी वहां डालोगे। क्यों? क्योंकि वो पानी भगवान का स्पर्श कर लिया, इसलिए पूजनीय हो गया। जो दिया भगवान के मंदिर में रोज जाता हो, जो लोटा भगवान के मंदिर में रोज जाता हो, वो अपने आप में सिद्ध होते चले जाता है। उसकी सिद्धि बढ़ती चली जाती है, उसकी सिद्ध तत्वता बढ़ जाती है। एक बहन जी ने प्रश्न किया, क्या गुरुजी दुर्गा सप्तशती का पाठ केवल नवरात्रि में कर सकते हैं? दुर्गा कुंजी का पाठ क्या हम केवल नवरात्रि में कर सकते हैं? देवी की आराधना केवल हम क्या नवरात्रि में कर सकते हैं? कौन ने कहा कि केवल नवरात्रि में करिए? आप तो मां की आराधना कभी भी कर सकते हो, शिव की साधना कभी भी कर सकते हो। कभी कोई समय निश्चित नहीं है हमारा कि इसी समय पर आराधना हो, इसी समय पर साधना हो। एक हमारे शैलेंद्र भैया एक लाइन गाते हैं भजन की, बेटा जब पुकारे मां को आना चाहिए। हो मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। हो बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। जब बुलाए बेटा तब माल। तुम्हारा मन जब कर जाए तब सप्तशती का पाठ करिए, तुम्हारा मन कर जाए तब जगत जननी को याद करिए, कुंजिका का पाठ करिए, तुम्हारा मन पड़ जाए तब शिव की आराधना करिए, शंकर की उपासना करिए। प्रातः नहीं कर सकते तो दोपहर में करो, दोपहर नहीं कर सकते तो शाम को करो, शाम को नहीं कर सकते तो रात को करो। तुम्हारा मन पड़ जाए तब उस परमात्मा को याद करो, तब याद साधना करो। वर्चा ने कहा, अर्जुन मेरे से एक गलती हो गई, हमने पहले तो संत को अपनी ओर खींचा, संत नहीं खींचे तो जो पात्र था, लोटा था जिससे संत शिव को जल चढ़ा रहे थे, वो पात्र को हमने छुपा दिया, वो पात्र छुपा दिया। महाराज, लोटे की बड़ी मूलता है। जन्म होकर आते हो तुम, घर की दादी उस लोटे से जल उतारती है। व्यक्ति मर जाता है तो लोटे में भराकर गंगा जल में पहुंच जाते हो। मरे तो 13 लोटे, 6 मासी है तो 6 लोटे,
12 है तो 12 पद दिया, कोई उद्यापन करा किसी व्रत का तो लोटा, वो लोटे की मूल, इसने गलती इतनी बड़ी कर दी वर्चा ने कि वो लोटा छुपा दिया। अर्जुन मैंने वो गलती कर दी। संत उस लोटे को ढूंढ रहे थे स्नान कराने के लिए शिव को, तब मुझे दोष लगा। संत को क्रोध आ गया कि तू सब कुछ ले जाती चल जाता, पर वो पात्र जो मेरे शिव थे, हम शंकर को क्या दे सकते हैं? शिव को देने के लिए हमारे पास खुद का क्या है? पैदा हुए, जन्म हमको दूसरे ने दिया है, मकान दूसरे का है, कमाई का धन भी दूसरे, सब दूसरे का, ये शरीर भी दूसरे का। हम तो भगवान को क्या दे रहे हैं? जो भगवान का है, जल भगवान ने दिया, हम कोई बांध के तो लाए नहीं थे। अग्नि, आकाश, पताल, ये सब परमात्मा, तो ये जल परमात्मा का। हम शिव को प्रसन्न किस चीज से कर रहे हैं? जल से। और शिव जल से राजी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जल शिव का है, शंकर ने दिया है, शिव का अपना है, वो आपको देना है। बाकी का आपसे धन नहीं मांगा, दौलत नहीं मांगी, संपदा नहीं मांगी, सत्ता नहीं मांगी, भगवान ने वैभव नहीं मांगा तुमसे, करोड़ों का धन भगवान नहीं मांग रहा, जल मांग रहा, जल। केवल जो हस्तगांव माता निर्मल पिंपरी शिवगांव में 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक, जो 1 बजे से 4 बजे तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा है ना, ये कथा के बाद में उसमें माँ लक्ष्मी का वर्णन आप श्रवण करेंगे। दीपावली पर्व आएगा तो माँ लक्ष्मी पर पूरी कथा चलेगी, उसको आप सुनना कि माता लक्ष्मी पंचदीप में किस तरह से विराजमान होती है, उस कथा को श्रवण करना। माँ लक्ष्मी आपके घर के दरवाजे पर बनने वाली बंदरवाल पर कैसे प्रसन्न होती है। माँ लक्ष्मी आपके घर में जल का पात्र जो भरा जाता है, उसमें माँ लक्ष्मी का स्थान कौन सा होता है। आपके घर में जहां रसोई घर होता है, लोग उसको अन्नपूर्णा घर कहते हैं, रसोई घर कहते हैं, उस अन्नपूर्णा घर में, रसोई घर में लक्ष्मी जी किस जगह पर खड़ी मिलती है? 24 घंटे अन्नपूर्णा में, रसोई घर में लक्ष्मी किस स्थान पर मिलती है? तो ये सारा वर्णन उस कथा में हम 5 दिन तक सुनेंगे, श्रवण करेंगे। वर्चा कह रही है मेरे से गलती हो गई, ये दीप, ये कलश मैंने छुपा दिया, और संत ने हमको श्राप दे दिया। तुम मुझे खींचना चाहती थी, नहीं खींचा, तब तूने मेरा कलश कुछ खींच लिया। मैं तुझे श्राप देता हूं, तुम पांचों मगरी बन जाओगी, मगर की पत्नी बन जाओगी। रोने लगी संतवर गुरुवर, कृपा करिए, दया करिए, कष्ट आपको हुआ, क्षमा करिए। तब संत ने कहा, मेरा वचन झूठा तो नहीं होगा, पर इतना जरूर कहता हूं, कोई भक्त 1 लोटे जल को चढ़ाकर उस जल का प्रोक्षण कर कर जब तुम्हारे पास में आएगा, वो जल की बूंद तुम्हारे शरीर से लगेगी और तुम उस मगर की योनि से छूट जाओगे। तुम उस मगर योनि से छूट जाओगे, वो जल की बूंद। इसलिए कहते हैं सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बोल बम का नारा है बाबा। 1 लोटा जल। ये दुनिया, आज कई लोग उस पर आक्षेप लगाते हैं, उंगली उठाते हैं, सियोर वाले महाराज ने 1 लोटा जल, 1 लोटा जल। जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में तुमको 1 लोटा जल समझ में, 1 लोटा जल का महत्व समझ में आ गया, तुम उस दिन अपने जीवन को सार्थक, एक पत्र है देखिए, उस दिन तुम अपनी जिंदगी को सार्थक कर लोगे। महाराज, मेरा नाम सचिन बाबूराव बिस्पुल है, कहीं बैठे हो? आप ही हैं? मेरे कमर के पीछे गठान हो गई थी, डॉक्टर के हिसाब से वो गठान ठीक नहीं थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था। पर मेरे परिवार वालों ने कहा कि ऑपरेशन से पहले एक बार, वो सियोर वाला महाराज कहता है, बेलपत्र और शंकर पे चढ़े हुए 1 लोटे जल का आचमन करो। आइए बेलपत्र लेकर आचमन करो, ठीक हो जाएगी। गुरुदेव, डॉक्टर को जितनी बार दिखाया उतनी बार ऑपरेशन का बोला, पर आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया हूं कि बाबा ने मेरी पूरी गठान को गला दिया। मैं शिव जी को प्रणाम करने के लिए। शिव तत्व। एक पत्र और है,
मेरा नाम सुनीता दिलीप भोई है, कहीं बैठे हो आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम सुनीता दिलीप भोई है। मेरे पति को 2023 में कैंसर हो गया था। तब डॉक्टर ने उनका समय दे दिया था, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, बिल्कुल अंत पर छोड़ दिया। किसी के कहने पर शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना, बेलपत्र खाना। आज बाबा की कृपा ऐसी हो गई कि बाबा की करुणा से कैंसर मुक्त हो गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आया हूं। आइए बेलपत्र लेकर जाइए। शिव कृपा। अगला पत्र है, मेरा नाम लता बेन विठल महाजन, मैं सूरत से आई हूं। कहीं बैठी हो सूरत से, आप ही हैं। सूरत से आई हूं। मेरा भाई विखंड जो एरंडोल में रहता है, विखंड पाटिल, बापू पाटिल जो एरंडोल में रहता है, उसकी किडनी पूरी तरह से खराब हो गई थी। डॉक्टर ने उसको बहुत कुछ कह दिया था, पर बाबा की कृपा से एक लोटा जल बेलपत्र का फल इतना हुआ कि मेरे भाई की किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। वो ठीक है। आ जाइए बेलपत्र लेकर। शिव तत्व किसको कहते हैं? बेलपत्र। और तेरी कृपा का कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी अपने भाई के लिए कथा बोली थी कि मेरा भाई का किडनी काम करने लगेगा तो कथा सुनूंगी। 11 कथा का नियम लिया था, बाबा की कृपा से 11 कथा में किडनी ने काम कर। हो चाहे जितना, उसका भी सूरत से हैं। गीत अजामिल गणका जैसे तेरे मन को जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव कथा कह रही, भगवान शंकर का चरित्र, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। आप जल किस भाव से चढ़ा रहे हैं, शिव उसको स्वीकार करूंगा। इसलिए निवेदन है महाराज, शिव से रोज मिलो, रोज प्रतिदिन भगवान शंकर से मिलना, शिव से मिलना बहुत जरूरी है, बहुत। भगवान शंकर से मिलना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। और जब हम भगवान शिव से मिले तो कहते ना, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी।
बसंती झोंका बन कर आती, जो मैं होती पवन बसंती झोंका बन कर आती, जो मैं होती पवन बसंती झोंका बन कर आती, जो मैं होती पवन बसंती झोंका बन कर आती, जो मैं होती बेला चमेली चरणों में बिछ जाती, जो मैं होती बेला चमेली चरणों में बिछ जाती, बन सकी मैं हवा का झोंका, बन सकी मैं हवा का झोंका, जन सकी मैं हवा का झोंका, बन सकी मैं हवा का झोंका, ये मेरी मजबूरी काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, वो डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, वो मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, वो मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, वो काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। छम नीर बहाती, जो मैं होती कारी बदरिया छम छम नीर बहाती, जो मैं होती कारी बदरिया छम छम नीर बहाती, जो मैं होती कारी बदरिया छम छम नीर बहाती, गरज गरज के बरस बरस के तुमको नित नहलाती, गरज गरज के बरस बरस के तुमको नित नहलाती, बन न सकी मैं कारी बदरिया, 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 ये मेरी मजबूरी काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, वो डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, वो मिलना बड़ा जरूरी, वो मिलना बड़ा
जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। जो मैं तेरा पता जानती, खत लिखती निज पाती, जो मैं तेरा पता जानती, खत लिखती निज पाती, सब रसिकन को संग में लेकर तुमसे मिलने आती, सब रसिकन को संग में लेकर तुमसे मिलने आती। पता तेरा मेरे पास नहीं है, पता तेरा मेरे पास नहीं है, ये मेरी मजबूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, वो डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, वो डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, वो सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, वो सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव को अपने मन का भाव व्यक्त करें, हृदय से बाबा को प्रार्थना करें, दिल से विनय करें, निवेदन करें, विनती करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव जी को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। आज शरद पूर्णिमा है, दिल से बाबा को अपने मन का भाव करिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए।
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। भगवान अर्जुन ने वर्चा नाम की अप्सरा से बात करी, कहा एक पात्र को केवल मैंने छुपाया था, संत का श्राप मुझे लगा था, आपके तन पर शिव जी के जल को चढ़ा हुआ पाया, वो जल मेरे शरीर को छुआ और मेरी मुक्ति हुई। कितनी बड़ी बात है कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल, जब हम आप लोग मंदिर जाते होगे, झेल कर थोड़ा सा जल लाते होगे, घर के दरवाजे पर छींटते होगे, घर में सब पर छींटते होगे। रोज प्रतिदिन थोड़ा सा जल अगर आप दरवाजे पर छींट रहे हो तो कुछ भी दोष, पाप, दुख, तकलीफ, ये सब दूर हटती चली जाती है और हम पवित्र श्रेष्ठ। बोल बम का नारा है, ये हमारी पवित्रता के भाव को दर्शाता है। वर्चा ने कहा कि मैं तो इस मगरी की योनि से मुक्त हो गई, पर मेरी 4 सहेलियां और रह गई हैं जो अप्सरा हैं, उनकी भी मुक्ति हो जाए, उनका भी मोक्ष हो जाए। अर्जुन ने कहा ठीक है। एक एक तीर्थ में अर्जुन ने स्नान किया और जो मगरी थी उनके मुख में वो जल उनके शरीर को छुआ और उन चारों का भी उद्धार हुआ। सोरमेई, सामेई, बुदबुदा और लता, ये चारों प्रकट हो गई। चारों अप्सराओं ने अर्जुन के हाथ जोड़ लिए और चारों ने मिलकर वर्चा को प्रणाम कर कर कहा, वर्चा आज तुम्हारे कारण अर्जुन के शरीर के जल को छूकर हमारी भी मुक्ति हो गई, इस मगरी की योनि से हम छूट गए। पांचों की पांचों अप्सराओं ने शिव का नाम लिया, भगवान शंकर से प्रार्थना करी, बाबा वचन दीजिए, वर दे दीजिए। संसार में रहने वाला मनुष्य शिव पर चढ़े हुए जल को जब अपने ऊपर प्रोक्षण कर कर अगर किसी को स्पर्श भी कर ले और उसकी जिंदगी में कितना भी दुख हो वो तुरंत क्षण भर में मिट जाए। इसलिए मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माँ, मेरे बुजुर्ग माता पिता, निवेदन करूं आस्था चैनल के माध्यम से जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, पूरे देश विदेश में इस पवित्र शिव महापुराण की कथा यदि शरद पूर्णिमा के अवसर पर आप श्रवण कर रहे हैं तो निवेदन करूं, शंकर पर चढ़ा हुआ जल हमारे जीवन में एक ना एक दिन हमारे कल को बदल जरूर देगा, कि निश्चित वो बदलता। हमारे जीवन में जितना दुख है, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट है, उसको बदलने का काम वो जल कर जाता है। महाराज जब लगने लगे
कि बहुत तकलीफ हो रही है जीने में। जब लगने लगे बहुत तकलीफ हो रही है जीने में, तो मेरे कुबेर भंडारी को बसा लो अपने सीने में। वो तकलीफ मिटे, वो कष्ट मिटे, वो दुख कट जाए। महाराज, नींद और निंदा ये दोनों बड़े विचित्र हैं। नींद और निंदा ये दोनों बड़े विचित्र हैं। जिसने जिंदगी में अगर निंदा को ग्रहण कर लिया तो उसकी जिंदगी की नींद अपने आप ही चली जाती है, खत्म। क्योंकि वो रात को मनन चिंतन में बात याद आ जाती है, और एक बार यदि कोई बात तुम्हारी बुद्धि में बैठ गई तो रात भर चलती है, वो नींद आनी ही नहीं देती। इसलिए हम बार बार कहते हैं शिव जी की 5 बेटियां, जया, विषहरा, श्यामली वारी, दौतली और देव, ये 5 शंकर भगवान की बेटियां ऐसी हैं जो हमारी इंद्रियों को संयमित रखती हैं, हमारी इंद्रियों को संयमित रखती हैं। चाहे वो 5 कर्मेंद्रिय हो